दोस्तों, मैंने मई महीने की कुंडली के बारे में जब भी बातें की, दो छत्र योग की बातें की और मेरे सामने उसके बाद कई सवाल कुछ दोस्तों के आए, कुछ ज्योतिषियों के आए और एक जैन आचार्य ने भी मुझसे कहा कि विनोद भाई, आप जो कहते हो वो कुछ कुछ समझ में तो आता है, लेकिन हमें पूरी तरह से आपको समझाना होगा। उसी के कारण यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, मई महीने की पहली कुंडली तारीख 1 मई 2021 की सुबह को 4:38 पर मई महीने की पहली कुंडली शुरू होती है और उसमें होता है वृषभ राशि से बनता हुआ राहु केतु का छत्रयोग। छत्रयोग क्या है ये मैंने पहले भी समझा है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ। किसी भी कुंडली का ये पहला, ये दूसरा, ये 12वां और ये 7वां स्थान है और इन स्थानों से एक छत्र का आकार बनता है। जब कुंडली के सारे ग्रह इन 4 स्थानों में हो तो वो पूर्ण तरह से छत्र योग बनता है, लेकिन सारे के सारे ग्रह न हो, लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा ग्रह इन चारों स्थान में ही हो तब भी आंशिक छत्र योग बनता है। और उसमें भी अगर कोई भी बाकी का ग्रह जो इन ग्रहों के अलावा हो, बाकी का ग्रह किसी भी अशुभ स्थान में न हो, तब भी छत्र योग पूर्ण तरह से बनता है। इस कुंडली में आंशिक छत्र योग बनता है। ये राहु केतु का अशुभ छत्र योग है। अशुभ छत्र योग एक तरह से छत्र भंग करता है। ये छत्र का मतलब कि किसी सत्ता का प्रतीक बेशक है, लेकिन वो सत्ता सही तरीके से नहीं आती है। वो छत्र सही तरीके से हमारे सर पे नहीं होता है, क्योंकि राहु दांवपेच का ग्रह है। राहु के अंदर बहुत ही उलटफेर होता है, वो परंपराओं को तोड़ने में मानता है। इसलिए 1 मई 2021 की सुबह को 4:38 के आसपास जिनका भी जन्म हुआ है वो राहु केतु के इस छत्र योग के प्रभाव को अपने अंदर लेकर पैदा हुए हैं और इसके कारण उनके अंदर छत्र का एक सामर्थ्य तो है, लेकिन उस सामर्थ्य में हकारात्मकता, सृजनात्मकता कम है, खंडनात्मकता, नकारात्मकता ज़्यादा है। ये लोग अच्छे विज्ञानी बनेंगे, लेकिन उनमें सांसारिक सुखों के साधनों के संशोधन की ज़्यादा अहमियत होगी। ये लोग अच्छे गणित शास्त्री बनेंगे, लेकिन उनके गणित में जटिलता बहुत होगी। ये लोग बड़े नेता बनेंगे, लेकिन उनके नेतृत्व में सेवा कम होगी, सत्ता ज़्यादा होगी। मतलब कि उनमें सामर्थ्य तो होगा, लेकिन अवगुणों का सामर्थ्य होगा, गुणों का सामर्थ्य नहीं होगा। अगर ऐसे प्रभाव के साथ जन्मा हुआ व्यक्ति कोई धर्म पुरुष, धर्म गुरु बनता भी है तो वो परंपराओं को तोड़ता है। इसमें यही सब कुछ देखने को मिलेगा। अब ये एक अचरज की बात है या कुदरत की कोई करामती है। देखिए कि उसी दिन सुबह 4:38 पर एक दूसरा छत्र योग भी शुरू होता है और वो है चंद्र मंगल से धनु राशि का बनता हुआ छत्र योग। यह छत्र योग बहुत ही शुभ है, खास करके अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, क्योंकि यहाँ पे धनु से बनता हुआ छत्र योग है। धनु अग्नि तत्व की राशि और इसलिए अग्नि तत्व की सारी राशियां मेष, सिंह और धन, इनके लिए ये छत्र योग बहुत ही अहम साबित होने वाला है। ये इस छत्र योग से बिल्कुल उल्टा साबित होगा। मतलब कि इस छत्र योग में जन्मे हुए जो भी लोग हैं, मतलब कि जिनकी भी राशि धनु है और जिन पर इस योग का, इस छत्र योग का, चंद्र मंगल के छत्र योग का अधिक बल है, वो लोग इनसे बिल्कुल अलग, बिल्कुल उल्टे होंगे। ये
हकारात्मक होंगे, सकारात्मक होंगे, सृजनात्मक होंगे, ये सेवक होंगे, नेता नहीं। इनकी सत्ता भी सेवा के लिए होगी। ये अगर कोई वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक संशोधन करेंगे तो वो मानव जात के उत्कर्ष के लिए करेंगे। ये धर्म पुरुष बनेंगे भी तो धर्म के उत्कर्ष के लिए, धर्म के उत्थान के लिए धर्म पुरुष बनेंगे। मतलब कि ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हकारात्मक एक छत्रयुग है। कुदरत का ही एक कोई मतलब खेल है कि ये छत्रयुग बहुत जल्द खत्म हो जाता है। दूसरे ही दिन यानी 2 मई को दोपहर के 2:55 पर धनु राशि से बनता छत्रयुग खत्म हो जाता है। मतलब कि 1 मई के सुबह 4:38 से 2 मई के दोपहर के 2:55 के बीच जिन जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो बच्चे बहुत ही बड़े भाग्यशाली हैं। वो बच्चे इस मानव जात के लिए भी, इस विश्व के लिए भी आशीर्वाद रूप, वरदान रूप साबित होंगे। ये अगर आप देख लें, और अगर आपके बच्चे का जन्म इसी ही दिनों में आता है तो कोशिश कीजिएगा कि उनका जन्म इसी समय में हो। 1 मई के सुबह के 4:38 से 2 मई के 2:55 के पहले। ये आप खास ध्यान में रखिए। आपका बच्चा बहुत भाग्यशाली होगा और वो विश्व के लिए एक बहुत ही नेक, अच्छा, महान संदेश लेकर आएगा और अपनी छाप छोड़ जाएगा, अपना नाम छोड़ जाएगा। दोस्तों, ये जो पूरा छत्रयोग है इसमें चंद्रमंगल का जो छत्रयोग है वो तो एक ही दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो राहु केतु का छत्रयोग है वो थोड़ा लंबा चलता है। थोड़ा लंबा मतलब 14 मई तक, 14 मई के रात के 48 मिनट, मतलब कि 15 मई के सुबह के 48 मिनट तक ये छत्रयोग चलता है। उसके बाद ये छत्रयोग खत्म होता है। मतलब कि इस दौरान जिन जिन लोगों का जन्म होगा, जिन जिन लोगों पे राहु केतु के छत्रयोग का महत्तम प्रभाव होगा, वो लोग इस दुनिया को नकारात्मक संदेश के साथ, नकारात्मक खंडात्मक अभिगम के साथ ही मिलेंगे। अब ये छत्रयोग तो खत्म हुआ, लेकिन एक बात देखने वाली ये है कि जिस वक्त ये राहु केतु का छत्रयोग खत्म होता है उस वक्त की जो स्थिति है ग्रहों की, वो भी कुछ सोचने लायक है, कुछ देखने लायक है। कुदरत की करामत वहाँ भी देखने को मिलती है। देखिए, उस वक्त की ये कुंडली है। कुंडली में गुरु शनि की कुंभ राशि में है, लग्न में, और चंद्रमंगल, जो चंद्रमंगल का यहाँ पे छत्रयोग बनता था वो चंद्रमंगल 5वें स्थान में है और पूर्व के पुण्यों के स्थान में है, और गुरु के साथ मिलकर वो एक नवम पंचम योग कर रहे हैं जो बड़ा ही शुभ है। इस विश्व के लिए भी ये बड़ा ही शुभ है। साथ ही शनि अपने घर में है। हाँ, एक बात कुछ है यहाँ पे, इस कुंडली में भी वो थी कि कालसर्प योग बनता था। एक तो नकारात्मक छत्र, ऊपर से कालसर्प योग। लेकिन बात यहाँ पे देखने वाली है, हमारे हिंदुस्तान की कुंडली में भी कालसर्प योग है और ये कालसर्प योग यहाँ पे बड़ा ही अहम साबित होने वाला है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, गुरु चंद्र मंगल, गुरु चंद्र से गज केसरी योग, गुरु मंगल से मांगल्य योग, चंद्र मंगल से श्री योग, बड़े अच्छे योगों में राहु केतु का अशुभ छत्र योग पूरा होता है। वहाँ से एक नई चीज़ शुरू होती है। अब बात करते हैं अगस्त महीने की, 15 अगस्त के आसपास की बात है, हमारे देश के आज़ादी के दिन की आसपास की बात है। दोस्तों, मैंने जब भी पहले ये दो छत्रयुग की बात की थी, तब मैंने कहा था कि 1 मई से 16 अगस्त के बीच का समय पूरे देश और दुनिया के लिए बड़े ही महत्व का, बड़े ही अहम का साबित होने वाला है। वो मैंने क्यों कहा था, ये कई ज्योतिषियों ने भी मुझे पूछा था
एक आचार्य ने भी मुझे ये पूछा है कि 16 अगस्त थी क्यों। दोस्तों, ये है 16 अगस्त से जुड़ी हुई कुंडली। एक बात मैं आपको बता दूं, इस कुंडली में भी छत्रयोग बनता है, मंगल गुरु का छत्रयोग, मंगल गुरु का मांगल्य योग। साथ ही चंद्र शुक्र मंगल बुध और सूर्य से बनता हुआ यह छत्रयोग, और इसमें बुध सूर्य के घर में है, सूर्य चंद्र के घर में है, चंद्र बुध के घर में, बुध के घर में, यानी कि सूर्य चंद्र बुध के बीच छत्र योग में परिवर्तन योग हो रहा है। साथ में शनि स्वगृही है और गुरु शनि के अध्यात्म के घर में और 7वें घर में यानी कि सार्वजनिक स्थान में है। दोस्तों, हिंदुस्तान के लिए यह कुंडली जो 15 अगस्त के बाद के ठीक दूसरे दिन की है, बहुत अहम साबित होने वाली है। ये कुंडली जो चंद्र सूर्य मंगल गुरु इन 4 सबसे शक्तिशाली ग्रहों का बल दिखाती है, ये आपको बताती है कि अगस्त तक इस देश के दुश्मन जो भी खेल खेलना चाहे खेल ले, उनका खेल अब खत्म होने वाला है। आपने एक ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ खेल चालू किया है जो ज्योतिष को बहुत अच्छी तरह से जानता है, जो ग्रहों की चाल को बहुत अच्छी तरह से जानता है, और जो हिंदुस्तान का बेटा है, जो इस वक्त भारत की गद्दी पे बैठा हुआ है। आप उसे हिला नहीं सकते। मैं उसका बेशक प्रशंसक हूँ, बीजेपी का नहीं, लेकिन उसका प्रशंसक हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसने जो भी ठानी है वो हिंदुस्तान के लिए ठानी है। वो पहला ऐसा नेता है जो इस देश का बेटा बनकर इस देश की गद्दी पर बैठा है, और ये ग्रह उसे भी मालूम है, उसे भी ये कुंडली मालूम है। लिख लो आप। मैं कहता हूं कि उसे हर एक की अपनी कुंडली, अमित शाह की कुंडली, पूरे देश की कुंडली, अपने दोस्तों की, अपने दुश्मनों की, आने वाले लोगों की कुंडली का भी उसे पता है, क्योंकि वो इसका भी ज्ञानी है। किसी को छोड़ेगा नहीं। हिंदुस्तानी है ये, और हिंदुस्तानी का ये हिंदुस्तान का बेटा किसी भी गैर हिंदुस्तानी को या हिंदुस्तान के दुश्मन को जो हिंदुस्तान में भी बैठा हुआ है छोड़ेगा नहीं। क्या बात करते हैं आप, देख लीजिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी बातों को याद रखिएगा, बहुत कुछ काम आने वाली है ये बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग।